मैं शीला शर्मा हूँ। 1 जुलाई 2004 को मैंने यहाँ स्कूल चालू किया, प्राइमरी। सुबह सुबह इन बच्चों के मम्मी पापा तो मजदूरी पे चले जाते हैं। बच्चा स्कूल जाए नहीं जाए उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए खाना बना के चले जाते थे और ये कह देते कि स्कूल चला जाना। लेकिन बच्चे क्या गंदे होते थे, तो उनके मन में ये होता था कि अगर हम गंदे तरीके से स्कूल जाएंगे तो हो सकता है कि मैडम नहीं बिठाएं। अच्छा, कई बच्चे आते भी थे तो जो दूसरे साफ सुथरे बच्चे थे वो उनसे चिढ़ते थे, उनके पास में नहीं बैठना, उनको कहना कि चल मेरे से दूर रह, तेरे में बदबू आ रही है। तो वो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आती थी। एक दिन मैंने पूछा भी कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, कि मैडम माने तो हाँ पढ़नो यानी वास्ते नहीं आवा। हाँ पढ़ना का मतलब होता है नहाना। तब मेरे को लगा कि अरे बच्चा तो स्पेशली नहाने के लिए एक दिन की छुट्टी रखता है, और अगर वो जितने दिन नहीं नहाएगा उतने दिन स्कूल नहीं आएगा, तो क्यों ना मैं ही ला दूँ। तो इसका स्कूल से जो पलायन है और स्कूल ना आने की प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं रुक जाएगी। मैं थोड़ा समय से पहले जा कर के स्कूल में और उन बच्चों को चौराहे से इकट्ठा करके ले जाती थी, और हैंडपम्प था स्कूल के अंदर ही। पेरेंट्स को भी ये लगने लगा कि बच्चा जाता इतना गंदा है, हम छोड़ के गंदा जाते हैं, और आते हैं तो बच्चा बिल्कुल साफ सुथरा मिलता। उनके साफ सफाई का और स्वच्छता का इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा विद्यालय का नामांकन अच्छा हो गया। और कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते थे, जिन अभिभावकों को पढ़ाई का महत्व नहीं पता था और स्वच्छता का महत्व पता नहीं था, धीरे धीरे उनके अभिभावक भी बच्चों को साफ रखने लगे और स्कूल भेजने लगे। बच्चे स्कूल से सीख के आते हैं और हमें भी कहते हैं कि आज मैडम ने बोला ऐसी गंदगी नहीं रखनी, ये हटाओ वो हटाओ, ये गंदा दिख रहा है, कूड़ा है डाल के आओ, ऐसे बोलते हैं बच्चे। और यही सोच करके मैंने इन बच्चों को तैयार करना शुरू किया कि बेटा तुम स्वच्छ रहोगे ना तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमको अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तुम्हारा समय बचेगा, और जो वो समय बचेगा तुम वो अर्थ कमाने में लगाओगे कहीं ना कहीं, और तुम भी एक अच्छी जगह पे जाकर के बैठोगे। और सपने ही देखना है तो बहुत बड़े सपने देखो, तब जाकर के तुम कहीं ना कहीं उनको पूरा कर पाओगे। ये मेरी सोच थी और इसी के अनुसार मेरे बच्चे और मैं चल रहे हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। 2006 में मेरी बेटी, जिसका किरण नाम था, उसकी डिहाइड्रेशन से डेथ हो गई। तो उसकी स्मृति में हमने वृक्षारोपण किया, बेटी के नाम पर पेड़ लगाए। और पेड़ लगाते समय तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम एक बेटी के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं, तो इस गांव में जितनी भी बेटियां हैं उन सब के नाम पर वृक्षारोपण किया जाए। सालों पहले एक अभियान को शुरू किया था, वो आज पूरे देश में और पूरे विश्व में लोग इसको सम्मानजनक स्थिति में देख रहे हैं, और कई राज्यों की शिक्षा विभाग बच्चों को इसको पढ़ा रहा है। अभी अमेरिका, जापान में भी इस पर कुछ किताबें छपी है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से काम को सीख कर अपने अपने क्षेत्र में बेटियों को सम्मान देते हैं, प्रकृति को सम्मान देते हैं, प्रकृति को बचाने पर काम कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। 100% सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस गांव का सर्वांगीण विकास हुआ है। 2007 में अब्दुल कलाम साहब के हाथों इस गांव को सबसे पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। बड़ी संख्या में आज लाखों लाखों पौधे पेड़ बन रहे हैं, देखिए पक्षियों की आवाज़ आ रही है, वन्य जीव दिख रहे हैं। गांव की जो कमज़ोर महिलाएं हैं, विधवा, विकलांग, जिनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है, वह भी आत्मनिर्भर हुई। जब तक हम किसी भी काम को लोगों की भावना से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। हम बेटियों के नाम पर पेड़ लगाते हैं, गांव में किसी की डेथ हो गई तो उसकी स्मृति में पौधे लगाते हैं। बेटियां पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध कर ये संदेश देती है कि मैंने मेरे जन्मदिन पर, मुझे मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और उन्हीं माता पिता ने मेरे जन्मदिन पर पौधे लगाए, इस नाते पेड़ मेरे भाई हैं। इसलिए मैं इसको राखी बांध कर इसको बचाने का संकल्प लेती हूँ। मेरी माँ की स्मृति में लगाया गया पौधा पेड़ बन रहा है, इसमें मेरी माँ का वास है, मेरे पिताजी का वास है। तो हमने उस काम को आस्था से जोड़कर उस काम को किया, इसलिए फलीभूत हो रहा है। हमने 15 साल पहले काम शुरू किया था, आज देखिए इसका कितना बड़ा परिणाम आया। तो इसी जीवन में आप अच्छा काम करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की परिकल्पना स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान को करें साकार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।